हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रनिंग में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियंस भर्ती के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अलर्ट नोटिस एक है जिसके रिगार्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 3 में लेटेस्ट अपडेट क्या आई है। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और फॉर्म भरने में दोस्तों बहुत सारे छात्र हैं जो कि कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में अपडेट देखेंगे, कैसे यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है, सब कुछ अपडेट देखते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। इनकी तरफ से अभी एक बड़ा सेल चल रहा है फ्रेंड्स, 7 से 9 अप्रैल के बीच में। ईयरली टेस्ट टू पास पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है, मात्र 307 रुपये में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो में और भी भारी डिस्काउंट है, 699 वाला 378 रुपये में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आप लोग लगा सकते हो। एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% भी ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो भर्ती निकाली उसके फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। और दोस्तों बिल्कुल ही अब डेडलाइन आ चुका है, एक तरह से कह सकते हो, यानी कि फॉर्म फिलअप की एक तरह से अंतिम तिथि काफी करीब आ चुकी है। और काफी सारे छात्र अभी भी हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म आवेदन नहीं किए हैं, या फिर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके अभी छोड़ दिए हैं। तो ऐसे छात्र को बिल्कुल भी वेट नहीं करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लें तो जो रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है भर्ती के रिगार्डिंग, इसमें सारा डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका था 9/3/2024 से, और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी, लास्ट डेट कब रखा गया फ्रेंड्स, 8/4/2024 रात के 11:59 तक। यानी आज तो 7 अप्रैल हो गए और मात्र कल ही का डेट आपके पास बचा हुआ है पूरे के पूरे फॉर्म को आपको भरने का, कंप्लीट करने का। इतना ही नहीं दोस्तों, पेमेंट करने का भी अंतिम तिथि कल ही है। ऐसा नहीं है कि कल फॉर्म भर दें और 3-4 दिन बाद हम लोग पेमेंट कर देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा, ऐसे ही दोस्तों पूरा नहीं हो पाएगा फॉर्म। इसीलिए अगर फॉर्म फिलअप का अंतिम तिथि 8/4/2022 है, तो पेमेंट करने का भी अंतिम तिथि 8/4/2024 ही है। इस बात का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। कुछ छात्र का ऐसे हो जाता है कि जैसे आज फॉर्म फी किए और फॉर्म भरे और फी पेमेंट किए, और पेमेंट क्या हो गया, उनका डिक्लाइन हो गया या फिर पैसे कट गए लेकिन यहाँ पे फेल्ड कर गए। तो ऐसे केस में फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ, पैसे भी चले गए। अब छात्र के पास एक्स्ट्रा पैसे है नहीं, तो वो क्या करते हैं कि वेट करते हैं 48 आवर्स का या फिर 24 घंटे का कि मेरे पास पैसे कब आएंगे, तब मैं भरूंगा दोबारा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इस चक्कर में रहिएगा। अगर पेमेंट फेल होता है तो समझिए कि वो पैसे आने में तो लेट लगेगा, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि ही समाप्त हो जाएगी, भर ही नहीं सकते। इसलिए आज ही कोशिश कीजिए, सारे के सारे छात्र जो भी वेट कर रहे हैं कि कल मैं भरूंगा, बिल्कुल ये प्लान को छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट आवर रश बहुत होता है, सर्वर काफी डाउन होते हैं और कोई भी नहीं जानता कि कितने लोग हैं जो कि कल यहाँ पे एक साथ आवेदन करना चाहेंगे, जिससे कि दिक्कत भी हो सकता है, फॉर्म भी अटक सकता है। इसीलिए सारे के सारे छात्र जो नहीं भरे हैं, तुरंत आप लोग आज के डेट में ही फॉर्म फिलअप की कोशिश कीजिए। अगर पेमेंट फेल्ड भी हो जाता है किन्हीं का कुछ कारणों से, तो हो सकता है कि कल तक शाम तक आपका रिफंड हो जाए, तो आप लोग पेमेंट फिर से कर सको। या फिर नहीं भी होता है रिफंड, तो तुरंत आप लोग दोबारा आप लोग पेमेंट कर दीजिए, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। ये तो पैसे आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे फी पेमेंट। तो वो तो जो नहीं हुआ है उसका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो आपको बाद में पैसे रिटर्न हो ही जाएंगे। जो पेमेंट फेल होकर के आपके पैसे कट गए हैं वो आ ही जाएंगे पैसे। तो इतना वेट करने की जरूरत नहीं है कि पैसे आएंगे तो दोबारा मैं फिर से पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो समय अब बिल्कुल नहीं है, आज ही आप लोग सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे आवेदन कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके क्वेरीज लगातार आते रहते हैं ईमेल्स पे, टेलीग्राम के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेरीज आते रहते हैं। मैं कमेंट्स भी देखता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे छात्र के आते रहते हैं कि सर फॉर्म भरते समय मेरी ये गड़बड़ी हो गई। जैसे किन्हीं का नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, फादर्स नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, डेट ऑफ बर्थ डालने में मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे आधार नंबर डालने में गलती कर दी है, या फिर कुछ और इशू, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने में गलती कर दिए हैं। जो सर्टिफिकेट नंबर होता है खास करके SC ST OBC EWS वाले छात्र का, वो सर्टिफिकेट नंबर डालने में गलती कर दिए। तो ऐसे केस में क्या करें, क्या मेरी फॉर्म सुधार हो सकती है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे रेलवे ने इस बार मौका दिया है सारे के सारे छात्र को, हालांकि हमेशा ही देती है मॉडिफिकेशन का। डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन, विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म with payment of modification fee, please note details filled in create an account from
फॉर्म एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो यानी कि मॉडिफिकेशन का लिंक रेलवे प्रोवाइड करने जा रही है, और मॉडिफाई का लिंक कब से एक्टिव होगा, तो 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक आपका लिंक है जो कि मॉडिफिकेशन वाला एक्टिवेट हो जाएगा वेबसाइट पर। यानी जिन्होंने भी कुछ भी गड़बड़ी किए हो फॉर्म भरते समय, उसको आप लोग सुधार सकते हो। कब से? 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में, यानी 10 दिन एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन का समय दिया है। लेकिन जिनको भी मॉडिफाई करना है उसमें दोस्तों आपको 250 रुपये चार्ज देना होगा, मॉडिफिकेशन फी देना होगा। ये सभी को, UR OBC SC ST सभी को देना होगा अगर मॉडिफाई करना चाहते हो। तो क्या क्या चीज़ नहीं बदल सकते, तो क्रिएट एन अकाउंट किए थे जिसमें अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, ये सब चीज़ जो बेसिक चीज़ आपने डाला था वो चीज़ आप लोग नहीं बदल सकते हो। प्लस जिस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किए हो वो आरआरबी भी आप लोग नहीं बदल सकते हो। इसके अलावा जितनी भी चीज़ आपको सुधार करनी है, 250 रुपये मॉडिफिकेशन फी दे करके आप लोग इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। पहले तो मॉडिफिकेशन ही करना होता है, मॉडिफाई कर लीजिए और लास्ट में फी पेमेंट करना होता है। जो फी पेमेंट कर देते हैं उनका सक्सेसफुल मॉडिफिकेशन माना जाता है। फिर से प्रिंट आउट ले लीजिए, और जो सारा कुछ बदलाव करके 250 रुपये नहीं देते, लास्ट में जो फी पेमेंट मांगा जाता है वो नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपका मॉडिफिकेशन नहीं माना जाता है और पुराना वाला जो फॉर्म था भरा हुआ वही एज इट इज़ आपका रह जाता है। तो ठीक है, मॉडिफिकेशन आपको मिल रहा है, 10 दिन का समय मिलेगा। 9/4/2024 से 18/4/2024 के बीच में आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखिए, जो मेरे पास क्वेरीज लगातार आ रहे थे उनमें से कुछ क्वेरी मैं बता दूं, हो सकता है कई छात्र के साथ और ऐसे हो रहे होंगे। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रहा है फ्रेंड्स, वो सिग्नेचर को लेकर के आ रहा है कि सर मैंने जब यहाँ पे साइबर कैफे से फॉर्म भराया तो फोटो तो मेरा सही आ रहा है, लेकिन सिग्नेचर को जब मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, जो मेरे पास प्रिंट आउट है PDF के फॉर्मेट में, या फिर जो प्रिंट आउट मुझे मिला है हार्ड कॉपी के तौर पे, तो वहाँ पे ब्लर टाइप का मेरा सिग्नेचर आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो यहाँ पे फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में लाखों लाख दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। बहुत कारण होता है जिसके कारण से यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा कि किस किस कारण से आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। लेकिन सिग्नेचर एक बड़ी वजह होती है, फोटो एक बड़ी वजह होती है कि अच्छा फोटो अच्छा सिग्नेचर नहीं डालोगे जैसा रेलवे बोलती है तो उसके अकॉर्डिंग ब्लर आया, तो ऐसे केस में आपका जो है फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्टेड कर दिए जाते हैं स्क्रूटनी करने के बाद। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जिनका भी इस तरह से इशू आ रहा है, सिग्नेचर का ब्लर दिख रहा है या फिर आप लोग संतुष्ट नहीं हो उस सिग्नेचर से, लग रहा है कि मेरे फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, तो ऐसे केस में जब मॉडिफिकेशन का समय होगा और ये लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये कैसे आपको मॉडिफाई करना है ये मैं पूरा प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा फ्रेंड्स। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही आप लोग लॉग इन करते हो, अप्लाई वाले पे क्लिक करके, आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, उस पर क्लिक करके अपना सारा कुछ डिटेल डाल करके फॉर्म खोलते हो तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिखाते रहता है। वहीं पे एक मॉडिफाई का ऑप्शन रहता है, मॉडिफाई, तो मॉडिफाई लिंक ओपन हो जाएगा, तो उस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करके सारा चीज़ आप लोग जो भी चीज़ बदलाव करना चाहते हो बदल सकते हो। उसके बाद सबमिट करते जाइएगा, फाइनल सबमिट, और लास्ट में आपको फी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। 250 पेमेंट कर देते हो तो आपका मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद तुरंत दोबारा आप लोग प्रिंट आउट अपना लेकर के रख लीजिएगा हार्ड कॉपी, और एक PDF के फॉर्म में भी सेव कर लीजिएगा अपने ईमेल पे या फिर अपने मोबाइल में, क्योंकि हार्ड कॉपी अगर गुम भी जाती है तो DV के समय कोई दिक्कत नहीं होगा, वो PDF से आप लोग दोबारा निकाल सकते हो हार्ड कॉपी और दे सकते हो DV में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अपने अपने फॉर्म को एक बार फिर से देखिए, जो आपने फॉर्म भरे हैं वो फोटो और सिग्नेचर जैसा रेलवे बोल रही है उस फॉर्मेट में था या फिर नहीं था, उतने डायमेंशन में थे या फिर नहीं थे, उतने KB के थे या फिर नहीं थे, ब्लर तो नहीं है ज़्यादा। अगर बहुत ब्लर लग रहे हैं कि रिजेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या कीजिए कि आप लोग इस डेट में अपना मॉडिफाई जरूर करा लीजिएगा। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ पॉइंट नंबर 15 नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन कर दिया गया है सारा कुछ पॉइंट। और यहाँ पे बोले गए हैं एक चीज़ और कि आप लोग चाहो तो कितनी बार भी आप लोग मॉडिफिकेशन करा सकते हो इस 10 दिन के अंदर, जो रेलवे दे रही है 10 दिन में मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन जितनी बार मॉडिफिकेशन करोगे उतने बार आपको 250-250 रुपये देने होंगे। इसलिए एक बार अच्छे से अपने फॉर्म को देख लीजिए, कितना गलती उसमें किए हैं, क्या क्या सुधार आपको करना है, एक बार सब नोट डाउन कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना सब कुछ सुधार करके और एक बार 250 रुपये पेमेंट करके अपना प्रिंट आउट लीजिएगा, आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अगर फिर से कुछ लगता है कि गड़बड़ी हो गई है मॉडिफिकेशन करने के बाद भी, तो दोबारा भी आप लोग कर सकते हो, दोबारा मॉडिफाई कीजिएगा, फिर से आपको 250 रुपये देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो फोटो और सिग्नेचर दो चीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए। अब दूसरी एक क्वेरीज आ रही थी यहाँ पे खास करके एग्जाम के लैंग्वेज के ऊपर कि सर एग्जाम के लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी है, क्या उसमें चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम का लैंग्वेज काफ़ी सारा दिया जाता है, लेकिन रेलवे बोलती है कि इसमें से आपको एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे लैंग्वेज होता है बाय डिफॉल्ट। तो फॉर्म भरते समय जिन्होंने भी हिंदी सेलेक्ट किया था, हिंदी,
उनको इंग्लिश में तो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर वो देख सकते हैं। जो बंगाली सेलेक्ट किए हैं उनको बंगाली में तो पेपर देखने को मिलेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में भी वो पेपर देख सकते हैं। लेकिन जिसने भी एग्जाम का लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, इंग्लिश, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे, किसी दूसरे लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पेपर किस लैंग्वेज में देना है। दोनों लैंग्वेज में देना है, जो आपका कोई रीजनल लैंग्वेज होगा या फिर इंग्लिश में, तो ऐसे केस में रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, तो इंग्लिश में आप लोग देख ही सकते हो, बाकी उस लैंग्वेज में भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हो। कुछ क्या, सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हो। जो भी आपको क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में डाउट रहता है कि मैं एक बार देख लूँ हिंदी में क्या इसका अर्थ निकलता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कोई अपना लैंग्वेज बदलना भी चाहते हैं, वो आप लोग बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन फी दे करके बदल सकते हो। अब तीसरा जो क्वेरीज आ रहा था फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर आ रहा था कि सर मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे डिटेल्स डाला है, सर्टिफिकेट नंबर, वो मैंने गलत डाल दिया, तो ऐसे केस में मेरा क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वो गलत आपको डालना नहीं है। अगर गलती हो गई है आपसे, कुछ लेटर का इधर उधर हो चुका है, या फिर सीरियल नंबर के जगह पे, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे कुछ और आप लोग डाल दिए, कोई और नंबर होगा सर्टिफिकेट पे वो डाल दिए, वो नहीं डाले, तो ऐसे केस में भी आप लोग को उसको सुधार कर लेना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी कर दिए हो, 10th क्लास वाले का, 12th वाले का, या फिर ITI वाले का पूछ लिया गया कि कब पास की हो, पासिंग डेट है, सब चीज़ें, और उसमें कुछ गड़बड़ी कर दिए, तो उसमें भी आप लोग चाहो तो बिल्कुल भी सुधार कर सकते हो मॉडिफिकेशन फी दे करके। अब इसमें एक क्वेरीज और आ रहा था कि सर मैं यहाँ पे OBC का कैंडिडेट हूँ और OBC से फॉर्म आवेदन किया हूँ, लेकिन अगर मेरा OBC बाद में नहीं बन पाता है, DB के समय मैं नहीं दे पाता हूँ OBC, या फिर मैंने अभी OBC से फॉर्म डाल तो दिया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ उनको DB के समय, तो क्या होगा, मुझे जनरल माना जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको UR कंसिडर कर लिया जाता है OBC की सर्टिफिकेट नहीं देने पर। अगर UR की कट ऑफ क्रॉस करते हो तो UR से आपको सीट दे दी जाती है, चाहे आप EWS के भी छात्र हो। अगर EWS के सर्टिफिकेट नहीं दे पाए DB के समय, तो ऐसे केस में आपको UR मान लिया जाएगा, और UR की कट ऑफ क्रॉस है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। उसी तरह से कोई SC ST के छात्र हैं जो यहाँ पे SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं, या फिर कोई फर्जी निकलती है, या फिर नहीं बन पाते हैं, वैसे केस में तो क्या होगा कि आपको UR घोषित कर दिया जाएगा, और UR की जो कट ऑफ मार्क्स है वो अगर क्रॉस करते हो तो ऐसे केस में आपको UR से सीट मिल सकती है। अब फोर्थ जो क्वेरी जा रहा था फ्रेंड्स सबसे ज्यादा, वो था पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के कि सर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस डालने में कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए, क्या पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हैं। तो बिल्कुल भी दोस्तों 100% आप लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस को भी बदल सकते हो मॉडिफिकेशन करते समय। जैसे कोई यहाँ पे ITI के छात्र हैं, फीटर वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, इन्होंने जैसे ही फीटर सेलेक्ट किया बहुत सारा पोस्ट आ गया इनके सामने। अब कैसे कैसे करके लोग सेलेक्ट कर लिए, और इन्हें लगता है कि कुछ इसमें मैं बदलाव कर दूं, जैसे फर्स्ट पे मैंने जो रखा वो नहीं रखना चाहिए, सेकंड पे जो मैंने रखा है उसको फर्स्ट पे रखना चाहिए, जो अंतिम में मैंने रखा है उसको तीसरे पे रखना चाहिए। तो इन सब को आप लोग बदलाव कर सकते हो। इसमें भी आप लोग बदलाव करके 250 रुपये मॉडिफिकेशन फी डालिएगा, दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स आपके जॉब में, इसलिए कोई भी छात्र पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं, कुछ आपको लग रहा है कि मेरा ऐसा रहना चाहिए था, इस तरह से मैंने गलती भर दिया, या फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बदलाव करना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल भी बदल सकते हो पोस्ट प्रेफरेंस को भी। 12th वालों के लिए भी एक तरह से क्वेरी जा रही थी, इसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। जो PCM वाले छात्र हैं, ये कैंडिडेट हैं जिनके कहने थे कि सर मैंने मुंबई जोन से फॉर्म भरा, वहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे थे, एक तो सेंट्रल रेलवे आ रहा था, और एक दूसरा आ रहा था यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे, और एक तीसरा आ रहा था साउथ सेंट्रल रेलवे। ये सेलेक्ट करने के लिए मुझे 12th लेवल पे PCM वाले पे, SNT वाले पोस्ट पे, तो सर मैंने यहाँ पे पहले WR सेलेक्ट कर लिया, फिर SCR कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे CR किया। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा वैकेंसी टेबल मुंबई जोन का यहाँ पे 10+2 वाले PCM में, तो सेंट्रल रेलवे में ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा, इसके बाद वेस्टर्न रेलवे में है, और सबसे कम SCR में है। तो फायदा कैसे है पोस्ट प्रेफरेंस डालने में, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है उसको पहला नंबर पर रखेंगे, तो CR को पहले नंबर पर रखना था। अगर WR में दूसरे नंबर पे ज़्यादा है तो इसको 2 पे रखिए, और सबसे कम जहाँ पे है उसको 3 पे रखना था, क्योंकि तीनों पोस्ट एक ही है लेकिन अलग अलग जोन में है। ठीक है, ऐसा भी है कि मान लेते हैं कि आप मुंबई से फॉर्म आवेदन कर रहे हो, लेकिन CR अगर डालते हो तो ऐसे केस में सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आपको नौकरी मिलेगी। WR में अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका तो WR के अंतर्गत आपको नौकरी मिलेगी। SCR में सिलेक्शन होता है तो SCR के डिवीजन के अंतर्गत आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन वैकेंसी भी तो इस बार मायने रखती है ना, वैकेंसी जहाँ पे कम है उसको पहला पे रख लिए तो क्यों मिलेगी वो पोस्ट, नहीं मिलेगी। और जो CR में पहला पे रखे हैं उनको मिलेगा यहाँ पे वो पोस्ट। तो हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स हो तो फिर बाद में CR वाली पोस्ट आपको ना मिले, क्योंकि पहला पे तो आपने SCR रखा और इसमें पोस्ट नहीं थी, लेकिन इसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाले हैं उनको तो रेलवे मौका देगी ना
प्रेफरेंस इसीलिए तो भरा जाता है कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, तो वो दीजिए आप लोग। तो इस तरह से आपने कुछ इस तरह से गड़बड़ी की है दोस्तों कि जहां पे कम वैकेंसी है उसमें आप लोग पहला पे रख लिए, और जहां ज़्यादा वैकेंसी है उसको लास्ट में रखें, और इसमें सुधार करना चाहते हैं तो इस चीज़ को भी, पोस्ट प्रेफरेंस को भी आप लोग सुधार कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपका डाउट क्लियर होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले छात्र का भी ऐसे ही है कुछ जोन में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिग्नल वालों का भी कुछ जोन में इस तरह से है, कुछ का दिक्कत हुआ है ऐसे, और चेंज करना है आपको पोस्ट प्रेफरेंस तो बदल सकते हो वैकेंसी के टर्म में। अब नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही थी फ्रेंड्स, काफ़ी सारे छात्र के वो इस व्यू से थे कि सर मैं जो फॉर्म आवेदन कर रहा हूँ सारा कुछ मैंने सही डिटेल डाला, लेकिन जब पोस्ट प्रेफरेंस की बारी आती है तो वहाँ पे लिखता है कि आपके लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। आप नोटिफिकेशन देखिए, वैकेंसी टेबल देखिए, एनेक्सर नंबर इतना देखिए। तो ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है सर, कोई पोस्ट ही नहीं आ रहा है, कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं आ रहा है, तो आगे मैं कैसे बढ़ूँ? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लेते हैं आप लोग किसी जोन में आवेदन किया और उस जोन में आपके लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं। जैसे कोई टर्नर ट्रेड वाले हैं, ITI टर्नर ट्रेड वाले, ये भर दिए यहाँ पे भुवनेश्वर जोन से, मुंबई जोन से। अब भुवनेश्वर मुंबई जोन में इसकी वैकेंसी नहीं है, आपने RRB तो सेलेक्ट कर लिया, फॉर्म भी भर दिया, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस में कोई पोस्ट ही नहीं है उस जोन में, तो कैसे आएगा? तो नहीं आएगा। तो वैसे केस में क्या करें सर, फॉर्म आवेदन तो मेरा हो ही नहीं रहा, आगे का प्रक्रिया नहीं बढ़ रहा है, मैंने RRB भी सिलेक्ट कर लिया, तो क्या करें? जैसे SNT की ही बात कर लें तो SNT में गोरखपुर जोन से कुछ छात्र आवेदन करना चाह रहे थे, गोरखपुर सेलेक्ट कर लिए वैकेंसी टेबल बिना देखे, लेकिन जब गए तो गोरखपुर जोन में कोई वैकेंसी नहीं है SNT की 12th PCM की, तो क्या होगा? कोई पोस्ट प्रेफरेंस आ ही नहीं रहा है, तो अटक गए बीच में। तो देखिए ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई पोस्ट यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि कोई पोस्ट नहीं है जहां पे आवेदन करना चाहते हो, तो उसके ऊपर देखिएगा फ्रेंड्स, पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर यहाँ पे चेंज RRB करके लिखा रहेगा, चेंज RRB, क्योंकि आपने अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं किया पूरी तरह से, तो चेंज RRB लिखा रहेगा, और जो सेलेक्ट किया हो वो RRB आपको दिखाते रहेगा, और उसके बगल में आप लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक कीजिएगा तो तुरंत वहां से दूसरी RRB आप लोग बदल लीजिए। एक बार वैकेंसी टेबल पे जाइए, देखिए कहाँ पे वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे RRB चेंज कर दीजिए। जैसे ही चेंज कीजिएगा RRB, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आपको दिखने लगेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए सारा का सारा, तो आपका यहाँ पे आवेदन हो जाएगा। यानी फॉर्म आपका अटका नहीं है, आपका आपने ऐसे जोन सेलेक्ट किए जहां पे वैकेंसी है नहीं, इसीलिए आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है, ठीक है? तो इसीलिए ऊपर में तुरंत ही चेंज RRB करके अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालिए जो पोस्ट आएगा, और उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करके फी पेमेंट करके अपना प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिए। तो इस तरह से आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी कुछ न कुछ गड़बड़ी की है, एक बार फॉर्म को बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन चेक कर लीजिए फ्रेंड्स, देख लीजिए कहीं पे क्या गड़बड़ी है, कितनी गड़बड़ी है, सबको नोट डाउन कर लीजिए। और जब लिंक यहाँ पे खुलेंगे 9/4/2024 से लेकर 18/4/2024 के बीच में, इसके बीच में आप लोग लॉग इन करके अपना मॉडिफाई कर लीजिएगा। 250 रुपये लगेंगे। मॉडिफाई करने के बाद एक प्रिंट आउट ले लेना है और एक उसका PDF अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में या फिर उसको ईमेल पे सेव करके रख लेना है, ठीक है? तो ये रही अपडेट। इसके अलावा भी कोई और क्वेरीज आ रही है टेक्नीशियन भर्ती को लेकर के, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सकता है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूं या फिर कोई वीडियो में उसको हाईलाइट करके आपकी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करूँ। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।